राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य सदगुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ ये सब उनके माध्यम से है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि तुलसी के महत्व के बारे में बताया था कि तुलसी के अंदर मरकरी यानी पारा तत्व होता है, जो कि हमारे अंदर सात्विकता को बढ़ाता है। सात्विकता का मतलब एनर्जी का लो होना। जब हमारी एनर्जी तामसिक पदार्थों से हाई होती है और तुलसी के माध्यम से जो उसमें मरकरी कंटेंट होता है, पारा होता है, वो आपकी एनर्जी को लो करता है, जिससे आपका ध्यान लगने में, फोकस आने में, कामनेस आने में आपकी मदद होती है, जिसकी माध्यम से आपका पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में वो बहुत कारगर है और भक्ति के लिए भी ध्यान का लगना, फोकस स्टेट में जाना, शरीर की प्रगति का शांत होना आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इसका ज्योतिषीय महत्व बताता हूँ कि तुलसी की माला पहनने से ना सिर्फ मैंने आपको उसके वैज्ञानिक गुण बताए, बल्कि अगर आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति ग्रह कोई मेजर रोल प्ले करते हैं, तो बृहस्पति और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पिछली वीडियो पे एक बहुत ही प्यारी सी रेखा दीदी हैं, जिन्होंने हमसे ये सवाल किया था, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने उनको ये प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम आपके इसी प्रश्न का जवाब देंगे। तो दीदी का प्रश्न था कि श्री हरिवंश भैया, क्या हम श्री हरिवंश का जो तिलक है, जो मैंने लगाया हुआ है, जैसे इसे लगा सकते हैं अगर हमारी गुरु दीक्षा नहीं हुई हो? तो क्या हम इस तिलक को लगा सकते हैं? तो देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई ना करते हुए आप सभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। हमारे भारतीय जो हमारा सांस्कृतिक कल्चर है, इसके अंदर तिलक लगाना पहले से ही बताया गया है, और तिलक जो है वो आकर्षण का प्रतीक है। अगर आप गहरे आध्यात्मिक अगर ग्रंथों में जाएंगे और उसके बारे में ये बताया गया है कि तिलक हमारे संस्कृति का और हमारी जीवनचर्या का एक अहम विभिन्न अंग है। तो तिलक जो है, जनरली जो हम तिलक लगाते हैं, वो तिलक लगाने के लिए हमारे को कोई नियम नहीं है। लेकिन अब आप बात समझिएगा, आपके स्पेसिफिक प्रश्न की बात करेंगे, क्या श्री हरिवंशी तिलक लगा सकते हैं कि नहीं? तो मेरा कहना ये है कि श्री हरिवंशी तिलक जो है, या हम किसी और भी रामानुज संप्रदाय के या हरिदास संप्रदाय का कोई तिलक लगाते हैं, तो वो तिलक हमारी आइडेंटिटी होता है। उस तिलक को देख के हम ये पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये जो भक्त है, ये इस संप्रदाय से, इस कुल से दीक्षित है। तो अगर हमारी वो आइडेंटिटी नहीं है, अगर हमें श्री हरिवंश संप्रदाय से दीक्षा नहीं मिली, हरिवंश संप्रदाय में भी अलग अलग तिलक का प्रावधान है। जैसे हमें पूज्य गुरुदेव से दीक्षा मिली हुई है, तो हमारे गुरुदेव का हरिवंश संप्रदाय में जो ये तिलक है, ये तिलक इस तरह से जब हम कहीं भी जाते हैं तो उस तिलक से लोग हमें बिना बात किए, परिचय दिए, हमारी आइडेंटिटी को गैस कर लेते हैं कि ये हरिवंश संप्रदाय से और इनके गुरुदेव भगवान ये हैं। तो अगर हम दीक्षित नहीं है और उस समय ये तिलक लगाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम एक भ्रामकता या मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस गाइडेंस क्रिएट करेंगे लोगों के लिए, जो कि मुझे लगता है उचित नहीं है। आपको कोई भी तिलक लगाने की आज़ादी है। जैसे कि अगर आप वैष्णव हैं, तो यू मार्ग का जो वैष्णव तिलक है वो सभी लगा सकते हैं जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वैष्णव धर्म में भी 4 संप्रदाय आते हैं, तो उन 4 संप्रदायों के अंदर भी विभिन्न विभिन्न तिलक, बेस तिलक से अलग तिलक है, जो कि हमारे आइडेंटिटी और हमारे गुरु भगवान की आइडेंटिटी बताते हैं कि हम किस संप्रदाय में, किस वंश में, किस गुरु भगवान के साथ दीक्षित हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप हरिवंशी तिलक ना लगाएं, और आप वैष्णव तिलक लगा सकते हैं और कोई भी तिलक लगा सकते हैं। पर जो स्पेसिफिक किसी, जैसे कि हरिवंश संप्रदाय से अगर आप दीक्षित हैं, तो उसमें भी जैसे कि अगर हम बात करें गुरु भगवान का जो तिलक है, उसमें हम रज के थ्रू ये यू मार्क बनाते हैं और उसमें एक रज की बिंदी लगती है। और इसमें जो ये ऑरेंज बिंदी है, ये ऑरेंज बिंदी है कि अगर आप हरिवंश संप्रदाय से दीक्षित हैं, गुरु भगवान से दीक्षित हैं, और आप अगर
श्री जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो आप ये ऑरेंज बिंदी भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो राधा वल्लभ मंदिर के जो तिलकायत अधिकारी पूज्य श्री मोहित मराल जी हैं, अगर आप वहाँ से दीक्षित हैं तो वहाँ पर यू मार्क आपका रोली के माध्यम से लगता है और उसमें एक रेड डॉट और एक ब्लैक डॉट लगता है। तो ये हमारी पहचान है कि हम हरिवंश संप्रदाय में भी किस स्पेसिफिक गुरु भगवान से दीक्षित है। तो ये एक आइडेंटिटी मार्क होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हरिवंश संप्रदाय का तिलक जब ही लगाएं जब आपकी दीक्षा संपन्न हो गई हो, और वहां पर भी आपके गुरु भगवान द्वारा आपको किस तरह के तिलक लगाने की या आपके उस दीक्षित गुरु समाज में आपको किस प्रकार का तिलक लगाने के लिए बताया गया, आप वही तिलक लगा। अदरवाइज आप वैष्णव तिलक लगा सकते हैं, अलग तरह के और विभिन्न तिलक लगा सकते हैं, एक डॉट लगा सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया होगा। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में आप किसी भी प्रकार के आपके आध्यात्मिक प्रश्न हो, हरिवंश संप्रदाय से हो, गुरु भगवान से हो, वृंदावन से रिलेटेड हो, कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न जिसमें आपकी दुविधा आ रही है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब आपको अगले वीडियो में इसी तरह बनाकर आपको उस वीडियो का रिप्लाई करेंगे। जय जय श्री राधे।